हेलो क्लास हमने आपको चैप्टर 12 बताया रहे थे आपको, उसमें जीवों में जनन चैप्टर का नाम था। ठीक है, हमने आपको जनन के बारे में बताया था। जनन क्या होता है? किसी भी पौधे या जंतु का अपने समान एक नए जीव की उत्पत्ति जनन कहलाता है। जनन के हमने 3 प्रकार बताए थे। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन और तीसरा वर्धी जनन होता है। ठीक है, इसकी भी डिटेल हमने आपको बता दी थी। ठीक है, आज हम आपको परागण के बारे में बताते हैं। परागण क्या होता है? ठीक है, परागण की क्रिया जो होती है, जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं, मतलब जितने भी फूल देने वाले, जिनमें भी फूल होते हैं, सभी में परागण क्रिया पाई जाती है। ठीक है, परागण क्या होता है? किसी भी पुष्प के, ठीक, अगर हम कहें कि ये पुष्प है, एक इस तरीके से पुष्प है, ठीक, एक ये पुष्प है, ठीक, और यहाँ पास कुछ फूल खिले हुए हैं, इस तरीके से मान लीजिए है। ठीक है, तो परागण की क्रिया क्या होती है कि किसी पौधे के पुष्प का उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, मतलब क्या है, ये इसके जो परागकण हैं, परागकण यहाँ से उड़ के आए और इस डी पे पहुंच गए, या यहाँ से परागकण आया और यहाँ से सीधे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये इस तरीके की क्रिया जो होती है वो परागण कहलाती है। ठीक है, परागण 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप के परागण होते हैं। एक होता है स्वपरागण, और जो दूसरा होता है वो उसे कहते हैं परपरागण। ठीक है, 2 टाइप के परागण होते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्वपरागण और परपरागण, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण की जो क्रिया होती है वो केवल एक ही पौधे पर होती है, एक ही पौधे के किन्हीं 2 पुष्पों में होती है। ठीक है, वो स्वपरागण होती है। मतलब अगर हम डिफाइन कहें, परिभाषा अगर कहें, तो किसी पौधे के पुष्प का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ठीक है, जो परागकण है, जैसे हमने ये बताया, इसको हटा दें, तो किसी पुष्प के, ठीक है, परागकण का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, ये क्रिया क्या होती है? एक ही पौधे में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? स्वपरागण, इसको हम कहते हैं। ठीक, अब परपरागण क्या होता है? परपरागण में क्या होता है? कोई भी 2 पौधे भाग लेते हैं इसमें। ठीक है, अगर डिफाइन कहेंगे तो किसी पौधे के पुष्प के परागकण का किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या होती है? परपरागण होती है। ठीक है, मतलब क्या है परपरागण? कि किसी पौधे के पुष्प के परागकण का किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आम है, गुलाब है, ये सब क्या है? परपरागण के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी किसमें होती हैं? पुष्पों में पाई जाती है। ठीक, और स्वपरागण का एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे सूरजमुखी होता है, मक्का होता है, मूंगफली होती है, ये सब स्वपरागण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जो परपरागण की क्रिया होती है वो कई भागों में डिवाइड होती है। जैसे जंतु परागण होता है, कीट परागण होता है, पक्षियों द्वारा परागण होता है, हवा द्वारा परागण होता है, जल द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? परपरागण के प्रमुख भाग हैं। मतलब इनके द्वारा ही परपरागण की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। ठीक है, अब अगर हम कहें, एक क्वेश्चन की बात करें तो पुष्पों में निषेचन के प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? ठीक है, पुष्पों में निषेचन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? हमें पता है कि क्या है, कोई भी पुष्प है उसमें मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। मतलब हम अगर एक पुष्प के भाग की बात करें तो एक पुष्प में मुख्य 4 भाग होते हैं, जिनके नाम क्या होते हैं? जो 4 भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। दूसरा हमारा बाह्य दल होता है, तीसरा पुंकेसर होता है, और चौथा स्त्री केसर होता है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर जो है वो नर और मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, इन्हीं में फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तब जाके एक नए जीव का निर्माण होता है या एक नए पौधे का जन्म होता है। ठीक, अगर हम क्वेश्चन पे आ जाएं तो क्वेश्चन क्या था? पुष्पों में निषेचन की प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? तो इसमें क्या है? परागण विधि द्वारा
पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, परागण की क्रिया जैसे हमने बताई है उसमें जो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं परागकण, ठीक है, इसके द्वारा क्या होती है वहां पर निषेचन की क्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक है, या हम ये कहें कि परागण की क्रिया पुष्पों में संपन्न होती है और इसी में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक, तो निषेचन की अगर हम बात करें तो निषेचन क्या होता है, निषेचन में जब नर और मादा, ठीक है, मतलब जो मेल होता है और फीमेल, नर और मादा युग्मक जो होते हैं आपस में जब संयोग करते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है, तब जाके एक नए जीव का निर्माण होता है या नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये हमारा निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके।